राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का फरमाया हुआ रूपाबास का सत्संग। सो प्रेम से ध्यान से सुनिए। राधा स्वामी। लेकिन कितने ऐसे हैं जो नेक रास्ते पर चलते हैं, कितने ऐसे हैं जो गुरु के नियम को पालते हैं। अगर इतने लोग मानना शुरू कर दें और इतने ही लोग साफ हो जाएं तो ये तो पूरी दुनिया को तैर देंगे, एक आध आदमी की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, यहां से जाने के बाद घर में ही ये तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। घर में ऐसे हालात में घर छोड़ के आए और वापस जाते ही तुम्हें वही बातें फिर आपस में लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, बुराई, एक दूसरे की टांग खिंचाई, यो सब की सब बातें क्या करेंगी, मन की शांति को हर लेंगी। जहां शांति नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां मन के खटपट नहीं मिटती है, वहां कहां से प्रभु का नाम होगा। इस दिल के अंदर तो हमने वो कचरा इकट्ठा कर रखा है दुनियादारी का, निंदा का, बुराई का, चुगली का, कपट का, धोखे का, छल का, बेईमानी का। अरे वो चीजें जब हमारे हृदय में भरी पड़ी हैं, किस प्रकार से वहां नाम तो बड़ी पवित्र चीज है। उस पवित्र चीज को रखने के लिए सबका एक जैसा नहीं, एक घर से आए हैं, एक ही देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचार भिन्न भिन्न हैं। संत जो पाठ पढ़ाते हैं, उस पाठ को अगर हम पढ़ लें, उनके जो भाषा है वो एक ही भाषा है, वो मार्ग भी एक ही है, अनेकों रास्ते से उस पर चलने का प्रयास किया गया है। परंतु इंसान समझता है दुनिया के पदार्थ अच्छे। जैसे कबीर साहब ने कही थी ना कि भाई वो खान खर्चन में तो बहुत अंतर है, लेकिन एक खिलावे साध को और एक मिलावे छार। जो साध को खिलाता है वो तो धन्य हो जाता है। एक बीज बोते हो लाखों बीज पैदा कर देते हैं। चाहे वो पाप का बीज बोते हो वो भी लाखों पैदा होंगे, पुण्य का बोओगे वो भी लाखों होंगे। अगर तुमने एक बीज बोया लाखों दाने प्राप्त करते हो। इसीलिए क्यों नहीं अच्छे काम करें कि जिससे हमें सुख शांति मिले। और गुरु को ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करने की बात नहीं है, अंतर में उनके विचारों को, उनके ख्यालात को, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखो। जब भी जीवन में कभी जरूरत पड़े तो उन बातों को सोचो, क्या गुरु ने इस काम के लिए इजाजत दी थी? अगर दी थी तो सही है, अगर गुरु ने इजाजत नहीं दी तो ये काम हमारे योग्य नहीं है। और गुरु की बात मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर हानि होती है तो होने दीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं घटता। एक विचार मन में रखा करो कि भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई, और राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई। अगर हमें राज भी मिल जाता है तो हमारी क्या बढ़ाई है, सतगुरु ने दिलाया है। आज हम धड़ेले से कह सकते हैं हमारा जीवन ये हमारा जीवन नहीं है। मैं बताता हूं एग्जाम्पल, मेरा ही दे के बताता हूं, क्यों औरों की बात कहूं। ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन होता दुनियादारी के सारे कर्म करता था मैं। आज अगर उन बातों को छिपाऊं, कैसे छिपेंगी। संसारी आदमी था, गृहस्थी आदमी था, समाज में रहता था। समाज में जो कुरीतियां थी, जो पाप कर्म थे, वो जाने में अनजाने में, ऐसी उम्र होती है, बिना समझाए होते हैं वो काम। हमसे भी हुई गलतियां, और वो गलतियां हुई, लेकिन गुरु की शरण में आए। क्या कही संतों ने कि कोटि पाप कमाए कर गुरु की शरण में जो चला जाता है और गुरु उस पर नजर मेहर की कर देता है तो एक क्षण में सब पापों को धो डालता है। लेकिन गुरु की शरण में दृढ़ होके जाए वो, ये नहीं कि जहां लालच दिखे वहीं फिसल जाए, ये नहीं कि अपनी संसारी पदार्थों की चाह के लिए जाए, ये नहीं कि हमारे सुख सुविधा के लिए जाए। नहीं, संतों के पास जाओ, अपना सब कुछ त्याग के चले जाओ, और जो सब कुछ त्याग देता है उसको सब कुछ मिलता है, और जो सब कुछ रखना चाहता है उसका सब कुछ छिन जाता है। सबका छिनेगा, आपका भी छिनेगा। कुछ भी साथ लेके नहीं जाओगे। नंगे आए थे नंगे जाओगे, नंगे आए थे पैदा हुए जब कुछ नहीं था, और जाओगे जब भी सब कुछ उतार लेंगे। एक चीज भी बदन पे नहीं छोड़ेगा कोई भी। तो जब यहां से कुछ लेके नहीं जाना, फिर क्यों ऐसे पाप कमाते हैं, क्यों जुल्म करते हैं, क्यों जीवन को बर्बाद करते हैं। तो वो जो जीवन था वो जीवन हमारा था,
वो जीवन अज्ञान का था, वो जीवन ऐसा था जो पाप कर्म करते थे, नरकों में ले जाने वाला था। लेकिन जब गुरु की शरण आए, कोटि कर्म पल में कटे, गुरु ने नाम दिया, नाम देने के बाद गुरु ने शरण बख्शी और वो मेहर कर दी। उसके बाद का जीवन, सारी बुराइयां जब छूट गई, तो वो जो जीवन जीते हैं वो गुरु का दिया हुआ जीवन है। हमारा जीवन तो खत्म हो चुका है, चोला ही बदल दिया गया, वो तो ये नया जीवन है। इसलिए संत महात्माओं में, साधुओं में और फकीरों में जब एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं ना, तो साधु लोग जब पूछते हैं कि आपकी कितनी उम्र है, तो जिस दिन से वो नाम की दीक्षा लेते हैं वो बताते हैं कि मैं 20 साल का हो गया। तो दुनियादारी के लोग अगर सुनते कहते हैं अरे ये 80 साल का 20 साल का कैसे है, तो पूछ भी लेते हैं महात्मा जी आप 20 साल के कैसे लगते, तो 80 साल के हो। बोले अरे वो तो दुनियादारी की उम्र थी। जीव के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, उससे तो हम 80 साल के हैं, लेकिन गुरु के गर्भ से जो जन्म हुआ 20 साल ही हुए। लेखे में हमारे 20 साल गिने जाएंगे, 80 साल तो हमने बर्बाद किए हैं। जो पीछे का जीवन था वो तो बर्बाद किया। लेखे में हमारे वो दिन गिने जाएंगे जिस दिन सतगुरु भेटिया, 100 दिन लेखे जान, जन्म अमोलक खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान के जो जीवन था वो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और कहने को तो क्या कहते हैं, मानता कोई है ही नहीं, जहां जाओगे उसी को गुरु बना लो। मेरे पास कितने आते हैं, बोले जी पहले तो गुरु मेरा वो था धनाड़ा, अब आपने बना लूं। मैं बोले वो गुरु था, तेरे को नाम मिल गया, सत्संग यहां सुन लिया कर, हो गया। संत एक ही हैं, संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसपो ले पहुंचावें, नाम भेद जो ले मानने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम एक ही है, कर्ता एक ही है कुल का, उसी की खोज करनी है, उसी से मिलना है। लेकिन हम तो गुरु खोजते हैं। गुरु कैसे खोजते हैं? कर्ता के गुरु थोड़ा करेगा तुम्हारे लिए। गलत बहम है ये कि जो करेगा गुरु करेगा, गुरु नहीं करेगा। गुरु ने करना था वो कर दिया, गुरु ने कर दिया, अब आप करो। गुरु ने तुम्हें रास्ता दे दिया, आप चलो। मंजिल तुम्हारे पास गुरु पकड़ के नहीं लेके आएगा। टिकट दे दी, स्टेशन पे जाके बैठ के गाड़ी आई चली गई, छूट जाएगी। तुम्हें कोई गाड़ी में धक्के से नहीं बैठाएगा। टिकट लिए गाड़ी में बैठो, गुरु ने टिकट दे दी नाम की। सत्संग रूपी नाव उनकी किनारे लगी हुई है, जो बैठ जाएगा वो पार उतर जाएगा। और जब लेके टिकट को कहता रहेगा मेरे पास टिकट है, मैं अनामी धाम पहुंचूंगा, मैं प्रभु के चरणों में कहीं नहीं जाना, यहीं पड़े रहोगे। करनी करो, करनी बड़ी है, करनी पार उतारेगी आपको, नहीं तो सब कुछ मिथ्या है। कहते हैं गुरु, हाँ जी गुरु है, देखो ये रहा मेरी जेब में। अरे गुरुओं को तो जेब में रखते हैं, कागज का गुरु, फोटो को में रखते हैं, गुरु तो मेरी जेब में है। कहते हो ना बात बात पे कि हाँ तेरे जैसे मेरी जेब में है, तो गुरु को तो जेब में रखते हैं, गुरु मेरी जेब में है, बटुए में है। गुरु जेब और बटुए में नहीं, गुरु हृदय में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए गुरु। और यहाँ जिसका गुरु रहता है उसको ना कोई छीन सकता है। कई औरतें माई बाई आके कहती हैं मेरे घर वाले ने शराब पी के आपका फोटो पाड़ दिया। मैं कागज पाड़ा होगा, कागज पाड़ा होगा, मैं साबत बैठे, फिर रोना धोना किस बात का। अरे फिर कागज के गुरु से इतना प्यार क्यों करते हो? ये 6 फुट का बैठे, इसे किया करो। अरे फिर उसको भी छोटो, उसको अपने हृदय में, ना किसी को दिखाई नहीं देगा, ना वो दिखाई देगा किसी को, और ना कोई भय रहेगा तुम्हें। उसको हृदय में बैठा लो। जिसने हृदय में बिठा लिया उसके सारे काम संवरते हैं। हृदय में बिठाते नहीं, बारी गुरु से झगड़ा करते हो, मुकदमे करते हो, लड़ाइयां करते हो, सहन गया मन का गया। अरे क्यों बेकार की बात करते हो? तुम्हारे पास है, ये किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है। जिसने भी उस नाम को पाया, कमाई की, वही गुम हो गया, किसी ने दिखाया नहीं, किसी को बताया तक नहीं, वही अनजान बन गया। बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो जानता नहीं। परमात्मा जानना है, वो यहां भी है, अभी भी है, यहीं बैठा है, सबके पास बैठा है, एक नहीं, उसके अनेकों रूप है। ये सूर्य यहां दिखाई देता है ना आपको, ये अमेरिका में भी है, ये जापान में भी यही है। और कितने घड़ों में पानी भर दो, उनमें सब में दिखाई देगा, यही है रूप भी। वो परमात्मा इसी प्रकार से वो सर्वदेशी भी है और एक देशी भी है। एक देशी को अपने पास में रख लो, सर्वदेशी को रहने दो कहीं भी, उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है।
नेक काम करो, नेक रास्ते पे चलो, भलाई के काम करोगे, तुम्हारे हृदय में दया प्रेम होगा, और वहीं तुम्हारा इश्क गुरु से, इश्क मोहब्बत और प्रेम गुरु से तुम्हारा पक्का जब होगा तो समझ लो कि आपको जरूरत ही नहीं है। भक्ति है क्या चीज? भक्ति क्यों नहीं हम उसमें सफलता प्राप्त करते? हम अपने दिलों से विकार नहीं निकालते, दिलों में विकंसी नहीं है अच्छे गुण भरने की। विकंसी फुल है हमारे दिल में, लेकिन बुराइयां भर रखी हैं, सारी कुर्सियां रोक के बैठी हैं ये बुराइयां। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।